स्वीट हार्ट मूवी की शुरुआत में जेन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग करने निकली थी, लेकिन एक तूफान की वजह से इनकी बोट डूब गई है। होश में आने पर जेन खुद को समुद्र के किनारे एक आइलैंड पर पाती है। तभी वो अपने फ्रेंड ब्रॉड को देखती है जो बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसे खून निकल रहा था। वो काफी परेशान हो जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद जेन ब्रॉड को पानी से बाहर ले जाती है। उसके पेट में पत्थर जैसी कोई नुकीली चीज घुसी हुई थी। फिर जेन किसी तरह उसे ब्रॉड के जख्म से बाहर निकालती है। ब्रॉड जेन से पूछता है कि क्या तुमने पानी में उस चीज को देखा, लेकिन ब्रॉड ब्लीडिंग होने से अब मर चुका था। इस बात से जेन बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद जेन आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है, जिसके दौरान उसे आइलैंड पर कुछ सामान मिलता है। वो सारा सामान एक फैमिली का था जो काफी समय पहले यहाँ पर रुके थे। जेन को वहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और एक माचिस भी मिलती है। उसी दौरान उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसे फॉलो करने पर जेन को एक खोखला पेड़ दिखाई देता है जिसके अंदर एक चिड़िया आवाज कर रही थी। सुबह होने पर जेन को समुद्र के किनारे कुछ मछलियां मिल जाती हैं। मछलियों को उठाने के दौरान उसे एक बड़ी मछली दिखाई देती है जिसे शायद किसी बड़े क्रिएचर ने मारा था। इसके बाद वो बहुत स्ट्रगल करके मछलियों को खाने के लिए तैयार करती है। कुछ समय के बाद वो फिर से आइलैंड को एक्सप्लोर करने जाती है, जहाँ उसे एक जगह कुछ ग्रेव यानी कि कब्र दिखाई देती है। इसे देखने के बाद जेन भी ब्रॉड को दफनाने का डिसाइड करती है, इसीलिए वो ब्रॉड की डेड बॉडी को एक गड्ढे में रेत के नीचे दफना देती है। तभी वो देखती कि कोई क्रिएचर यानी कि मॉन्स्टर ब्रॉड की डेड बॉडी को खा गया है और निशान से लग रहा था कि वो क्रिएचर समुद्र से ही आया है। इस नजारे को देखकर जेन काफी डर जाती है। वो समझ जाती है कि जगह पर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी को नुकीला बना लेती है। इसी तरह आज का दिन और रात भी बीत जाता है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब हरकत नजर नहीं आती। अगले दिन जेन मछली पकड़ने जाती है, तभी समंदर में उसे अपना लगेज दिखाई देता है। जिसके बाद जेन पानी में जाती है और उसे लेकर बाहर आने लगती है। उस दौरान उसको वहाँ पर कुछ अजीब सा फील होता है, इसीलिए जेन पानी के नीचे जाकर चेक करती है। तब वहाँ उसे समंदर के नीचे एक हॉल दिखाई देता है जो बिल्कुल ब्लैक कलर का था। उसे देख जेन घबरा जाती है और जल्दी से बाहर आ जाती है। उस लगेज में जेन का नया ड्रेस होता है जिसको जेन चेंज कर लेती है। इसके बाद रात को वो आग जलाकर बैठी होती है और यहाँ से मिली हुई फैमिली की फोटो देख रही होती है। तभी यहाँ से एक प्लेन गुजरता है। ये देख जेन हेल्प मांगने के लिए एक फ्लेयर फायर करती है, लेकिन प्लेन वहाँ से जा चुका था। तभी जेन को फ्लेयर की रोशनी से समंदर में एक बड़ा सा मॉन्स्टर नजर आता है। उसे देखकर जेन बहुत डर जाती है और जंगल में जाकर छुप जाती है। वो मॉन्स्टर जेन को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे नहीं मिल पाती। सुबह होने पर जेन जंगल से बाहर आ जाती है और यहाँ से मिले फोटो को फिर से देखने लगती है। तब जेन को एक फोटो के अंदर 2 आंखें नजर आती हैं। अब जेन को समझ आ जाता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, इसीलिए वो अपने सूटकेस की मदद से यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ये आइडिया काम नहीं करता। तब जेन अपनी सेफ्टी के लिए खोखले पेड़ के अंदर रात बिताने का डिसाइड करती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और इस खोखले पेड़ को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इससे जेन बहुत डर गई होती है, लेकिन मॉन्स्टर इसे नहीं तोड़ पाता, इसीलिए वहाँ से वापस समंदर में चला जाता है। सुबह होने पर जेन वहाँ से बाहर आती है, लेकिन जेन ने अभी तक उस मॉन्स्टर को नहीं देखा था, इसीलिए वो समंदर से एक बड़ी मछली को पकड़ती है और रात होने पर उसे किनारे पर लटका देती है। इसके बाद वो पास में छुपकर मॉन्स्टर के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी कुछ समय के लिए उसकी आंख लग जाती है, जिसके दौरान मॉन्स्टर मछली को लेकर चला भी जाता है। अगले दिन जेन फिर से मॉन्स्टर को पकड़ने की तैयारी करने लगती है। तभी उसे किनारे पर एक डेड बॉडी नजर आती है। जब जेन उसे बाहर निकालने जाती है, तब उसे पता चलता है कि वो डेड बॉडी उसके फ्रेंड जैक की है। उसकी कंडीशन देख जेन घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी बीच से कटी हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत सारे कट लगे थे। जेन उस डेड बॉडी को बाहर लाती है और उसे वहीं किनारे पर एक पेड़ पर लटका देती है। रात हो जाने के बाद जेन फिर से वहीं छुप जाती है और मॉन्स्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगती है। कुछ समय के बाद मॉन्स्टर वहां आता है और डेड बॉडी को खा लेता है। इतने बड़े और खौफनाक मॉन्स्टर को देखकर जेन बहुत डर जाती है। वह मॉन्स्टर एक बार जेन के काफी नजदीक आ जाता है, लेकिन वो जेन को नहीं देख पाता और वापस चला जाता है। अगले दिन जेन रात बिताने के लिए पेड़ की ऊंचाई पर इंतजाम करती है, क्योंकि मॉन्स्टर अब जेन के बारे में जान चुका था। इसी तरह अब आज का दिन भी बीत जाता है। रात में जेन आराम से सो रही होती है, तभी मॉन्स्टर वहां आकर पेड़ को हिलाने लगता है, जिस वजह से जेन नीचे गिर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। लेकिन मॉन्स्टर बहुत तेज था, वो जेन को आगे से घेर लेता है। इसके बाद जेन अपनी नुकीली लकड़ी से उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद मॉन्स्टर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तभी अचानक से बादल गरजने लगते हैं। इसके बाद से मॉन्स्टर वापस पानी के अंदर चला जाता है। सुबह होने पर जेन अपना पैर देखती है। उसका पैर थोड़ा सा जख्मी हो गया था।
इसके बाद वो नहाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी समंदर के अंदर उसे एक राफ्ट नजर आती है। इसे देख जेन जल्दी से उसके पास जाती है। उसके अंदर जेन को उसकी एक फ्रेंड मिया और उसका बॉयफ्रेंड लूकस दिखाई देते हैं। इतने दिनों बाद वो लूकस से मिलकर काफी खुश हो जाती है। जब लूकस और मिया रेस्ट करने लगते हैं तब जेन उसको मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। फिर जेन उनको यहाँ से मिले फोटोग्राफ्स दिखाती है और ब्रॉड की डेड बॉडी के साथ में जो घटना हुई थी वो उसके बारे में भी बताती है। ब्रॉड की मौत के बारे में सुनकर मिया बहुत दुखी हो जाती है। इसके अलावा जेन लूकस को अपनी लकड़ी पर लगी हुई उसकी ब्लैक ब्लड को भी दिखाती है, लेकिन उसको अभी भी ये सब बकवास लग रहा था। जेन अभी भी उनको यहाँ के खतरे के बारे में समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर लूकस उसी के ऊपर गुस्सा होने लगता है। कुछ देर बाद लूकस और मिया बातें करने में बिजी हो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर जेन राफ्ट लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिया और लूकस उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। तब मिया गुस्से में उसे पैडल से मार देती है, जिसके बाद जेन वहीं बेहोश हो जाती है। होश में आने पर जेन खुद को पेड़ से बंधा हुआ पाती है। तब मिया उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने केवल जेन को रोकने के लिए ऐसा किया था। जेन मिया से उसके हाथ खोलने के लिए बोलती है, लेकिन मिया ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि हमने चारों तरफ चेक किया, लेकिन हमें कहीं भी कुछ नजर नहीं आया। उसी समय मिया किनारे पर टहल रही होती है। तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी आवाज सुनकर लूकस उसे बचाने जाता है और मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करता है, जहाँ दोनों पेड़ के ऊपर अपनी रात बिताते हैं। सुबह होने पर लूकस काफी डरा हुआ था। फिर जेन बताती कि मैंने उस मॉन्स्टर को दिन के समय बाहर नहीं देखा। अब लूकस को भी जेन की बातों पर यकीन हो गया था, इसीलिए दोनों अपने लिए कुछ जरूरी सामान कलेक्ट करते हैं और राफ्ट को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी जेन को उसके अंदर बहुत सारा ब्लड नजर आता है। उसे शक हो जाता है कि ये ब्लड जैक का है। इसके साथ लूकस और मिया ने कुछ किया होगा। अब दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। उसी समय मॉन्स्टर उनकी राफ्ट के ऊपर हमला करने लगता है। वो बेस को तोड़कर अंदर आने लगता है। फिर लूकस फ्लेयर लाइट जलाकर मॉन्स्टर को वहाँ से भगा देता है। दोनों को लगता है कि मॉन्स्टर चला गया, लेकिन अगले ही मोमेंट वो जेन को लेकर नीचे जाने लगता है। तब जेन अपने पास रखी हुई पॉकेट नाइफ को निकालती है और मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगती है, जिसके बाद मॉन्स्टर जख्मी होने से उसे छोड़ देता है, लेकिन वो लूकस को लेकर अपने होल के अंदर चला जाता है। अब जेन कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाती है। अब उसके पास में माचिस भी नहीं थी और वहाँ की आग भी बुझने लगी थी। जेन जंगल के पास में लकड़ियों और घासों का एक घेरा बना देती है और वहाँ की डेड बॉडी की हड्डियों से कुछ नुकीले वेपन रेडी कर लेती है। इसके तुरंत बाद ही जेन उसके चारों तरफ आग लगा देती है। अब मॉन्स्टर उसके बीच में फंस जाता है और जेन नुकीली लकड़ी से और हड्डियों से लगातार अटैक करने लगती है। इसी बीच मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन जेन इस बार उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। मॉन्स्टर भी उसके पीछे आता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि अब वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इसके बाद जेन उसे मार देती है और उसका सर काट कर अपने साथ लाने का डिसाइड करती है, ताकि लोगों को यकीन दिला सके कि उसके साथ क्या हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।